पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक को पिछड़े और गरीब मुसलमानों के भविष्य का वरदान करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा देश में लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वे कभी कामयाब नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। कांग्रेस की राजनीति अब खत्म होने के कगार पर है। इनके नेता अब छटपटा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले ले रही है, जिससे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की वोट बैंक की राजनीति का खात्मा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड को भूमाफियों और लुटेरों के चंगुल से मुक्त करवाकर गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करने के बजाय भूमाफियों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। यह दुखद है। उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिंता को समझा और गरीब और पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए ये बिल लाया। ये विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। अब से पहले तक इस एक्ट में 5 बार संशोधन हो चुके हैं। जब यह तब असंवैधानिक नहीं था, तब यह संशोधन अब असंवैधानिक कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि वक्फ से जुड़ी समस्या केवल मुसलमानों की ही नहीं है, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और यहाँ तक कि मुस्लिम भी पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी का मत बड़ा स्पष्ट था कि वक्फ का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और सही मायने में उसकी वजह यह थी कि बहुत सारे वक्फ की जो प्रॉपर्टी पर जो मुस्लिम समुदाय के जो बड़े लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, राजनीतिक दृष्टि से उनका बैकअप है, उनका कब्जा है, और गरीब लोगों को उसी कम्युनिटी के उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता था। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बिल अमेंडमेंट का वक्त पर लाया है, और मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समुदाय में जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं, जो डाउन ट्रोडन है, उस सेक्शन को अगर हम देखें कि उनने मेजॉरिटी ने, पर्टिकुलरली अगर पश्मीना की अगर मैं बात करूं, तो उन लोगों ने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, क्योंकि बसु से उनको तो कुछ मिला नहीं। और इस सारी अमेंडमेंट के पीछे सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी तादाद में जो प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है, उससे जो आय होती है उसका जो है उसको रेगुलेट करने का सिस्टम, उस आय से गरीब लोगों को उस कम्युनिटी में मदद करने का कोई प्रोविजन इस प्रकार के थे नहीं। प्रोविजन थे भी, लेकिन उसके बावजूद जहां मदद उनको होनी चाहिए थी, मदद नहीं पहुंच पाती थी। अभी जो अमेंडमेंट है तो उसमें फोकस ये किया है, इसमें किसी तरह से भी कम्युनिटी के लोगों को जो है उनसे कोई हक छीना नहीं जा रहा है, उनसे कोई प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा रही है। सिर्फ इतना ही है कि उसको रेगुलेट करने के लिए उसको ठीक प्रकार से जो सरकार के इस एक्ट के माध्यम से गरीब लोगों का उसको लाभ मिल सके उस कम्युनिटी में, इस बात को सुनिश्चित करने की एक कोशिश है। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जो पारदर्शिता पहले नहीं थी। अगर आज आप इस बात को देख रहे हैं कि इस एक्ट का विरोध करने वाले लोग कौन है, वो लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से सिर्फ रोटियां सेकते रहे। और आज जब इस बिल को लाया है तो आज मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग सड़कों पर निकले हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं इसका। और ऐसी सूरत में इस बिल का जो अमेंडमेंट के शेप में आया है, इसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि समाज के उस वर्ग तक जो पिछड़ा हुआ है, जो पीछे है, जो अंत में खड़ा है, उसको सरकार के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सके, उस दृष्टि से इस बिल को जो लाया गया है अमेंडमेंट की शेप में, जो अमेंडमेंट लाई गई है, और उसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं इस बात को भी कहता हूं कि इससे पहले जब ये बिल प्रस्तुत किया गया था और उसमें फिर इसको जो है वो चर्चा के लिए सभी जो है जितने भी दल हैं उन सबको अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया, मौका दिया, उनको जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के को भेजा गया था, रेफर किए गए थे इसको। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सब लोगों ने जो दिए हैं, और उसमें से बहुत सारे सुझाव जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से जो सुझाव दिए थे
उन सुझावों को इसमें जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, उनको शामिल किया गया है। और ऐसी सूरत में मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और इस अमेंडेड फॉर्म में जो ये बिल आया वक्फ बोर्ड का, उसका मैं स्वागत करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।